हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो नो बिफोर दिस टर्म्स है, इसको आपको जरूर से पढ़ देना है। ठीक है, मेटल्स आर शाइनी, डक्टाइल, मेलेबल। ठीक है, यह आपको डक्टाइल और मेलेबल का मतलब बाद में बताया जाएगा, अभी है इस चैप्टर में, टेंशन नॉट बड़ी। तो मेटल आर शाइनी, डक्टाइल, मेलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको तो पता ही है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कितना वो होता है, कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए इस चीज़ को ना अच्छे से गौर करिएगा। ये वाला जो चीज़ है ना मरकरी, क्या आपको दिखाते हैं, they are solid at room temperature. Mercury is only liquid. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। ये देखिए, they are solid at room temperature, mercury is only liquid metal। ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से गौर करके रख लीजिएगा। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स आर नॉन शाइनी, नॉन डक्टाइल, बट डायमंड को छोड़ के ये इसमें एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, और वो हीट का वो पुअर कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर होता है, और वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, ब्रिटल होते हैं। और एक है ब्रोमाइन, इट इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल। ये ना लिक्विड नॉन मेटल रहता है। ठीक है, अब जो रहता है ना, non-metals react with water to form non-metallic oxides that are acidic in nature. Metals are used to construction of houses, buildings। ये आ सकता है, ये मेन पॉइंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे भी आपको तो पता ही है। ठीक है, एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए। मेटल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग, ब्रिजेस, फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, वायर्स, etc. A reaction in which a more reactive metal displaces less reactive metal from a salt solution is called displacement reaction। इसके बारे में भी आपको बाद में बताया जाएगा। आगे चलते हैं। आप सब तो फैमिलियर होंगे ही एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के बारे में। तो एलिमेंट, ये भी एलिमेंट ही होता है, मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, कुछ बेसिक होती है, मतलब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से गौर करके रख लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये जो मैंने टिक लगाया ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, बोरॉन एंड ठीक है, ये सब ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब मेटलाइट्स होते हैं, इनके अंदर दोनों गुण होते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल के भी। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अब आते हैं अकरेंस ऑफ metals and non-metals in nature. Metals are mostly found in combined state mixed with many impurities। बहुत सारे, मतलब ये ओर की तरह होता है, और मिट्टी में रहते हैं ना, माइनक्राफ्ट जैसे खेलते हैं वैसे। ठीक है, तो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उसको कहते हैं ओर। समझ गए जो मैंने अभी बोला। However, some metals like silver, gold, platinum are found in nature। ये सब ना नेचर में फ्री स्टेट में रहते हैं, मतलब खुले। अब ये रहा, ये जो टेबल है अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अच्छे से। अकरेंस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल आर obtained from their sources by different methods। Oxygen, nitrogen and argon are combined by liquefaction of air। ठीक है, इनको कंबाइन किया जाता है। सल्फर इज माइंड इन इट्स फ्री स्टेट, समझ रहे हैं, और एज अ सल्फाइड ओर्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और अब से ये जो गेमिंग का चैनल है अब ज़्यादा एजुकेशनल रहेगा, कुछ गेम्स के वीडियो आएंगे।
समझ गए।